हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलनशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉन मिल्टन के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बताऊंगी। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और जीआईसी लेक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिल्टन लिव्ड थ्रू, ऑप्शन फर्स्ट है द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज, द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एज या नन, ये किसी में नहीं। तो मिल्टन रहते थे द कैरोलिन कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैस्क रिटन मिल्टन। इनमें से कौन सी मैस्क है जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई है? एरोपेक्टिया, लाइसिडस या कोमस। तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, कोमस। एक मैस्क है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट के टाइम पर मिल्टन की क्या पोस्ट थी? लैटिन सेक्रेटरी, प्यूरिटन सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी। तो ये थे लैटिन सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड। जॉन मिल्टन किस एज में ब्लाइंड हुए थे? देखिए, आपको बता दूं कि मिल्टन जो है एक फेमस पोइट थे और ये जो है हाफ ऑफ हिज लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी की आधे में, यानी कि अपनी बीच की ज़िंदगी में, आधी ज़िंदगी में, यानी कि आधी ज़िंदगी गुजार चुके थे ये, तब ये ब्लाइंड हो गए थे। तो किस एज में ब्लाइंड हुए थे? ये हुए थे 44 ईयर्स की एज में, यानी कि 44 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी। मिल्टन ने कितनी बार शादी की थी? तो मिल्टन ने शादी की थी 3 बार, 3 टाइम्स। देखिए, अगर किसी व्यूवर्स को लग रहा है कि मेरे बताए गए आंसर्स गलत हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए अपना सही आंसर और एक्सप्लेनेशन भी दें कि ये आंसर कैसा आया। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं? तो पैराडाइज लॉस्ट में 11, 15, 12, 18 कितनी है? तो पैराडाइज लॉस्ट में है 12 बुक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 12 बुक्स। नेक्स्ट है, मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज। मिल्टन की जो सैमसन एगोनाइस्ट है ये क्या है? पोइटिक प्ले है, एपिक प्ले है, पोइटिक बायोग्राफी ऑफ सैमसन है या नरेटिव पोएम है? तो यह है एक पोइटिक प्ले। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। मिल्टन रोट एरोपेगिटिका। मिल्टन ने एरोपेगिटिका लिखी टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू डिफेंड द कॉज ऑफ द रेगसाइल, बोथ या नन। तो इन्होंने लिखी थी जो एरोपेगिटिका लिखी थी टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट है, नेम द वीमेन सैमसन एगोनिस्ट लव्ड एंड हु बेट्रेड हिम। उस स्त्री का नाम बताइए जो सैमसन एगोनाइट से लव करती थी और जिसने उसको धोखा दिया था। तो उसका नाम है डेलिला। प्रोस्पेराइन,
हेलन या रोजलिंड, तो वो थी डेलिला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आदम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक में आदम और ईव जो है फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो वो मिलते हैं बुक 4 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Fame is the last infirmity of the noble mind. In which poem of Milton does this line occur? Fame is the last infirmity of noble mind. किस पोयम में मिल्टन ये लाइन ऑक्वर होती है, तो ये होती है लाइसिडास, यानी कि ये जो पोयम की लाइंस हैं ये लाइसिडास पोयम की हैं। नेक्स्ट है लाइसिडास इज ए पास्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। लाइसिडास एक पास्टोरल एलिजी है जो मिल्टन के द्वारा लिखी गई है अपने फ्रेंड की डेथ पर। आपको उस फ्रेंड का नाम बताना है जिसकी डेथ पर लाइसिडास लिखी गई है। एडवर्ड किंग, आर्थर किंग या दोनों, तो ये लिखी गई जो लाइसिडास इज रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Who said of Milton, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? ये जो "Thy soul was like a star and dwelt apart" ये किसने कही मिल्टन के बारे में, तो ये बोला था मिल्टन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट है मिल्टन, "Thou shouldest be living, thou shouldest be living at this hour"। ये भी मिल्टन को विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही कहा था। Milton's Paradise Lost is divided into the same number of books as। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है इसी तरह से इतने ही बुक्स में डिवाइड है जितने की डिवाइन कॉमेडी, इलियड, ओडिसे या फेरी क्वी, तो यह है डिवाइन कॉमेडी। Who is the next in command after शैतान in Paradise Lost? पैराडाइज लॉस्ट में सैटन के बाद नेक्स्ट कमांड में कौन था, तो वो था बेल्ज़ेबब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, व्हाट इज लव, रेज एंड सपोर्ट। ये जो लाइंस हैं व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, व्हाट्स लो, राइज एंड सपोर्ट, ये बुक फर्स्ट से ली गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि बुक फर्स्ट इज करेक्ट। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लाइट। कौन सी बुक पैराडाइज लॉस्ट की इन्वोकेशन टू लाइट से शुरू होती है, तो वो होती है बुक थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस। पैराडाइज लॉस्ट की किस किताब में मिल्टन डिस्कस करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल। फ्री विल मीन्स होती है इच्छा, फ्री विल यानी कि फ्री इच्छा के सिद्धांतों की डिस्कस करते हैं एंड डिवाइन जस्टिस और डिवाइन
जस्टिस की। तो ये जो है डिस्कशन, ये कौन सी बुक में है? ये है बुक 3rd। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंग्लिश सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कितनी सोनेट्स लिखी गई थी? तो इनके द्वारा लिखी गई थी 18 सोनेट्स। व्हाट इज मिल्टन्स कॉमस? देखिए अभी क्वेश्चन आया था कि मिल्टन की जो एक मैस्क है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कॉमस। अब उल्टा करके यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाट इज मिल्टन्स कॉमस। मिल्टन की जो कॉमस है वो क्या है? वो एक मैस्क है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखिए आपकी एक 12th क्लास में पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसी पोयम की लाइन्स हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। भगवान दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखिए जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो जाते हैं 44 ईयर्स की एज में, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो सोचते हैं और वो कंप्लेंट भी करते हैं गॉड से कि जो उनकी जो टैलेंट है, पोइटिक जस्टिस का जो टैलेंट है, वो लिखने का, पोइट्री को लिखने का जो टैलेंट है, वो तो उनके साथ ही दफन हो जाएगा। वो अपनी जो प्रतिभा है उसको कैसे शो करेंगे। तो